नमस्कार साथियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल एसपीएससी निर्माण में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं हेमंत शर्मा आप सभी के सामने एक वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम AISSEE के बारे में डिस्कशन करेंगे। अक्सर रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे अभिभावकों की, हमारे बच्चों की एक दिक्कत रहती है, एक समस्या रहती है कि वो AISSEE एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनको उनके बारे में ब्रीफ जानकारी, नॉलेज नहीं होती है। तो आपके इस समस्या का समाधान लेके आज मैं आप सभी के बीच में हूँ, आज मैं अपनों के बीच में हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे AISSEE एग्जाम क्या होता है, इसको देने के लिए कौन से बच्चे एलिजिबल है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और ये साल में कितनी बार दे सकते हैं और इसमें पास होने के बाद क्या क्या हो सकता है। तो आइए हम सबसे पहला ये जानते हैं कि AISSEE एग्जाम होता क्या है। तो बच्चों और मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने मैंने लिखा है AISSEE। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। A for all, I for India, S for सैनिक, S for स्कूल, E for एंट्रेंस, E for एग्जाम। ये अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा होती है, जो प्रत्येक वर्ष साल में एक बार आयोजित होती है। इसको आयोजित करवाने वाली संस्था का नाम है बेटा NTA। क्या नाम है? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो हमारे भारत के टफ से टफ एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जैसे JEE, जैसे नीट। ओके, आइए अब हम AISSEE एग्जाम जो है वो क्लास 6 में एग्जाम एंट्रेंस के लिए भी होता है और क्लास 9 में एंट्रेंस के लिए भी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम ओनली डिस्कशन करेंगे कि क्लास 6 में एंट्रेंस होने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। बच्चों किसकी बात करेंगे? एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, यानी एग्जाम पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आती है बच्चों? मैथ आती है, इसमें रीजनिंग आती है, इसमें लैंग्वेज आती है और इसमें आपकी जीके आती है। मैथ के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है बच्चों वो आते हैं 50, रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आते हैं 25, लैंग्वेज के आते हैं 25 और जीके के आते हैं 25। अब जो मैथ के 50% है, रीजनिंग के 25% है, लैंग्वेज के 25% है, जीके के 25% है। ये प्रत्येक पर्सन कितने अंक भार का होता है, इनकी मार्क्स क्या है? तो मैथ का प्रत्येक पर्सन 3 मार्क्स का होता है। इस प्रकार टोटल जो मैथ के 50 क्वेश्चन का अंक है, अंक बाहर है, वो हो जाता है 150। रीजनिंग का प्रत्येक पर्सन 2 नंबर का होता है, यानी 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल जो अंक हो जाते हैं बच्चों हमारे पास वो हो जाते हैं 50 अंक। इसी प्रकार लैंग्वेज के हो जाते हैं 2, प्रत्येक पर्सन का प्रत्येक अंक 2 अंक का होता है। तो ऐसे करके टोटल 50 अंक हो जाते हैं। और ऐसे ही हमारी आती है जीके 25%, प्रत्येक पर्सन 2 अंक का, तो टोटल जो अंक हो जाते हैं हमारे पास वो हो जाते हैं 50। ऐसे करके हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ जो टोटल मार्क्स कितने हो गए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं बच्चों पहले। तो 50, 25, 25 और 25, तो टोटल क्वेश्चंस हो गए हमारे पास 125। कितने हो गए? 125। अब हम बात करते हैं मार्क्स की, टोटल मार्क्स की। तो 150, 50, 200, 50, 250, 50, 300, यानी टोटल जो मार्क्स हो गए बेटा वो हो गए 300 अंक। कितने हो गए? 300 अंक। ये हमारा एग्जाम पैटर्न रहता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट पूछी जाती है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, लैंग्वेज इंग्लिश भी है, लैंग्वेज हिंदी भी है, लैंग्वेज मराठी भी है, तेलुगु भी है, कन्नड़ भी है। मतलब जो भी लैंग्वेज में जिस स्टेट में बच्चा है वो फॉर्म फिलअप करके अपना एग्जाम दे सकता है अपने लैंग्वेज में। जीके भी है। ये एग्जाम पैटर्न हो गया 125 क्वेश्चन और टोटल जो 125% है वो 300 अंक के होते हैं। अब बात करते हैं, हम देखते हैं कि जो अकेली मैथ है वो इन 3 पे भारी है, इन 3 पे भारी है। इन तीनों के मार्क्स मिलाकर अकेले मैथ के मार्क्स है
तो जो भी बच्चा AISSEE एग्जाम की तैयारी करना चाहता है उसके लिए मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। मैथ में स्ट्रॉन्ग होना, मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होना अत्यधिक जरूरी है। अब आते हैं हम एग्जाम पैटर्न के बाद में कि टाइम ड्यूरेशन क्या होती है इस पेपर की। तो बच्चों टाइम ड्यूरेशन होती है 2.5 घंटे। कितने होते हैं बेटा? 2.5 घंटे, यानी 2 घंटे और 30 मिनट का ये पेपर होता है। पेपर ऑनलाइन होता है सर, ऑफलाइन होता है? बच्चों पेपर पेन एंड पेपर मोड यानी ऑफलाइन होता है। OMR शीट में आपको क्वेश्चंस के आंसर सर्कल को फिलअप करना पड़ता है। 2.5 घंटे के अंदर आपको OMR भी फिलअप करनी है, आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करके करना भी है। इनको सॉल्व आउट करके OMR में फिलअप करना है। अब हम एग्जाम पैटर्न के बाद में और टाइम ड्यूरेशन के बाद में ये देखते हैं कि कौन सा बच्चा एलिजिबल है, यानी एज क्राइटेरिया क्या है। बच्चा, जिस भी बच्चे की एज 10 से 12 वर्ष है, कितने वर्ष है बच्चों? 10 से 12 वर्ष है, वो प्रत्येक बच्चा एक बार नहीं 2 बार AISSEE एग्जाम को दे सकता है। अब हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया हो गया। एज क्राइटेरिया के बाद में हम डिस्कशन करते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि क्वालिफाई तो इसमें कोई भी हो सकता है, 25% मार्क्स लेके आओ क्वालिफाई हो गया। सिलेक्शन होने के लिए 300 में से 260 प्लस स्कोर करना जरूरी है। SC ST का कैटेगरी का बच्चा हो, OBC हो चाहे जनरल हो, इसमें डिफेंस वालों का कोटा अलग है। इसकी जो ब्रीफ वीडियो है वो मैं बाद में लेके आऊंगा, ठीक है। अब इसको करेक्ट करने के लिए, इस एग्जाम को पास आउट करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों आपकी उम्र है 10 से 12। सभी अभिभावक ध्यान दें, आपके बच्चे की उम्र है 10 से 12 और 10 से 12 वर्ष की उम्र में इस एग्जाम को पास करवाने के लिए आपको बच्चे को नींव मजबूत करवानी पड़ेगी। आपके बच्चों को कक्षा 5 में तैयारी नहीं, कक्षा 4 से ही फाउंडेशन बेस लगाना पड़ेगा। इसके लिए आप विशेष रूप से जागरूक रहे, अवेयर रहे, अपने बच्चों के सपनों को एक उड़ान देने के लिए आप कोशिश करें। हमारे भारत में बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनसे अपने बच्चों को जोड़े। यदि आप भी अपने बच्चों को AISSEE एग्जाम की तैयारी करवाना चाहते हैं तो SPC निम्बार्क तीर्थ, जो कि अजमेर जिले के किशनगढ़ तहसील के अंदर निम्बार्क तीर्थ है कि निम्बार्काचार्य पीठ हमारी बहुत बड़ी पीठ है, उसमें एक SPC कोचिंग है जो बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग करवाती है AISSEE एग्जाम की। हमसे जुड़े, आए और अपने बच्चों को सपनों को उड़ान दें। धन्यवाद।